हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर 2 चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 40 बाई 50, 40 फीट इस प्लॉट की चौड़ाई है और 50 फीट इस प्लॉट की लंबाई है और नॉर्थ फेस है, मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने क्या डिज़ाइन किया मैं अभी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो प्लॉट की चौड़ाई वो 40 फीट है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 40 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और जो लंबाई है वो जो यहाँ से लेके यहाँ तक है वो आपकी है 50 फीट है। तो 40 बाई 50 का आपका प्लॉट है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 40 फीट है और ये लंबाई जो है 50 फीट है। तो 40 बाई 50 प्लॉट की साइज है और नॉर्थ फेस है, मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड आया हुआ है। तो उत्तर दिशा से हम जैसे एंटर करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखिए दोस्तों 9 फीट का यहाँ पे मेन गेट बना हुआ है और पार्किंग आ रहा है जिसकी साइज है 11 बाई 14 फीट 3 इंच। 11 फीट ऐसे है और 14 फीट 3 इंच ऐसे। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 11 फीट ऐसे है और 14 फीट 3 इंच ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हो तो ये देखिए पैसेज छोड़ रखा हमने 5 फीट का, मतलब कि 5 फीट का पैसेज छोड़ने के बाद में हमने जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, मकान बनाना, ठीक है। 5 फीट सामने से पहले हमें ओपन पैसेज छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी ये देख लीजिए 5 फीट का पूरा पैसेज छोड़ रखा है। लेकिन जो पार्किंग है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए कॉलम दे रखे हमने और यहाँ पे बीम आ जाएगी और ये क्योंकि 5 फीट का पैसेज रहेगा लेकिन पार्किंग पूरा ढका हुआ होगा, ठीक है। पार्किंग के ऊपर छत होगी, मतलब यहाँ पे 5 फीट ओपन पैसेज नहीं होगा, ठीक है। तो 11 बाई 14 फीट 3 इंच का ये आपका हो गया पार्किंग, ठीक है। और फिर देखते हैं तो यहाँ से देखिए 3 स्टेयर अप करते हैं, 2 स्टेयर। तो यहाँ पे लैंडिंग बना हुआ है बाहर का, आउटर सीटिंग का। और ये आपका आ रहा है मेन डोर 4 फीट का और उसके दोनों तरफ 2-2 फीट की विंडो आ रही है। ये देखिए 4 फीट का मेन डोर और दोनों तरफ 2-2 फीट की विंडो। और इस तरफ देखते तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर है और ड्राइंग रूम आ रहा है हमारा जिसकी साइज है 11 फीट 2 इंच बाई 12 फीट। 11 फीट 2 इंच ऐसे और 12 फीट ऐसे। 11 फीट 2 इंच बाई 12 फीट का ड्राइंग रूम आ रहा है और जिसका एक डोर तो ये देखिए बाहर है 3.5 फीट का और एक दरवाज़ा 3 फीट का ये देखिए घर के अंदर खुल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखते तो इसकी ड्राइंग रूम की एक 4 फीट की विंडो तो सामने उत्तर दिशा की तरफ जो हमने पैसे छोड़ा उसकी तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ है। फिर ये मेन डोर हो गया। अब मेन डोर के इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर है और हमारा बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज है 11 बाई 12, 11 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। जिसकी एक 4 फीट की विंडो तो सामने, एक 4 फीट की विंडो पार्किंग की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर। अब बता दो हम आपको पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा की तरफ हमने 3.5 फीट का पैसेज छोड़ा। ये देखिए ये सामने 5 फीट का है और पश्चिम दिशा में ये देखिए पूरा 3.5 फीट का हमने पैसेज छोड़ रखा है, ठीक है। और पीछे दक्षिण दिशा की तरफ भी हमने 3.5 फीट का पैसेज छोड़ रखा है, ठीक है। मतलब पूर्व दिशा के अंदर हमने कोई पैसेज नहीं छोड़ा है। बाकी यहाँ से देखो पीछे छोड़ रखा है और सामने 5 फीट का छोड़ रखा है और दक्षिण और पश्चिम के अंदर 3.5 फीट का पैसेज छोड़ रखा है। ये देखिए 3.5 फीट पूरा पैसेज छोड़ रखा है और ये पूरा 3.5 फीट का पैसेज छोड़ रखा है। मतलब कि 3.5 फीट जगह छोड़ के हमें कंस्ट्रक्शन है जो स्टार्ट करना है। तो इस बेडरूम की एक 4 फीट की विंडो इधर वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा की तरफ भी निकल रही है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर ये देखिए 2.5 फीट का डोर है और अटैच टॉयलेट भी है जिसकी साइज है 6 बाई 7, 6 फीट ऐसे और 7 फीट ऐसे। 6 बाई 7 का अटैच टॉयलेट है जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इधर पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। फिर इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो देखिए ये आपका आ रहा है डाइनिंग और लिविंग एरिया जिसकी साइज है 13 फीट 9 इंच बाई 27 फीट 3 इंच। 13 फीट 9 इंच ऐसे और 27 फीट 3 इंच ऐसे। तो यहाँ पे आप आराम से डाइनिंग टेबल वगैरह रख सकते हो और इस तरफ आप सोफे वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया 13 फीट 9 इंच बाई 27 फीट 3 इंच। फिर इस तरफ चलते तो ये देखिए 2.5 फीट का डोर है और ये हमारा आ रहा कॉमन टॉयलेट जिसकी साइज है 7 बाई 7, 7 फीट ऐसे 7 फीट ऐसे। ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इधर पश्चिम दिशा की तरफ निकल रहा है। और उसके जस्ट पास में यहाँ पे देखते तो देखिए 3.5 फीट का डोर है और ये बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज है हमारी 11 बाई 12, 11 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। जिसकी एक 4 फीट की विंडो तो पीछे निकल रही है दक्षिण दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो निकल रही है हमारी पश्चिम दिशा की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे भी 3.5 फीट की पैसे छोड़ रखा है, ठीक है। तो दोनों तरफ इसकी विंडो निकल रही है। फिर इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो देखिए बेडरूम के जस्ट पास में स्टेयर केस बना हुआ है। यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ हम डाउन हो जाएंगे और 7 बाई 3.5 फीट का स्टेयर केस का लैंडिंग है। यहाँ से देखिए यहाँ अप करेंगे और यहाँ डाउन। और जो पीछे हमने पैसे छोड़ रखा है उसके अंदर जाने के लिए मेन डोर की जरूरत नहीं है। यहाँ स्टेयर केस के नीचे हमने 3 फीट का दरवाजा दे रखा है ताकि आप यहाँ पीछे जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेयर केस का जो लैंडिंग है उसके नीचे हमें ये 3 फीट का दरवाजा निकालना है।
फिर यहाँ से वापस बाहर आते तो ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, और इस तरफ चलते तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर और किचन आ रहा है हमारा, जिसकी साइज है 9 बाई 12, 9 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, 9 बाई 12 का किचन आ रहा है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो पीछे साउथ के अंदर निकल रही है, दक्षिण दिशा की तरफ। और इस तरफ देखते हैं तो इसके अटैच के अंदर ये देखिए 2.5 फीट का डोर और स्टोर रूम बना हुआ है, जिसकी साइज है 5 फीट 5 इंच बाई 6 फीट। ये देखिए 5 फीट 5 इंच ऐसे और 6 फीट ऐसे। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इधर पीछे साउथ में निकल रहा है। और किचन का अटैच के अंदर वॉश एरिया भी हमने दे रखा है, जिसकी साइज है 5 फीट 8 इंच बाई 5 फीट 5 इंच। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सेम होगी, तो 5 फीट 8 इंच बाई 5 फीट 5 इंच वॉश एरिया भी है। मतलब किचन का अटैच के अंदर स्टोर रूम और प्लस वॉश एरिया दोनों है, ठीक है। और किचन की साइज 9 बाई 12 है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पार्किंग हो गया, और इधर 5 फीट का पैसेज हो गया। ये हमारा 11 बाई 14 फीट 3 इंच का पार्किंग। ये हमारा मेन डोर, और इस तरफ ये आपका ड्राइंग रूम, जिसका एक दरवाज़ा बाहर एक दरवाज़ा ये अंदर, और इस मेन डोर के दोनों तरफ 2-2 फीट की विंडो, और इस तरफ बेडरूम एक और, इसका अटैच के अंदर टॉयलेट, और ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये कॉमन टॉयलेट, और ये बेडरूम, और ये किचन, ये स्टोर, और ये वॉश एरिया, और ये पूरा 3.5 फीट का पैसेज दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ, और सामने 5 फीट का। देखिए एक साथ देखने की मैं कोशिश दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एक साथ इसको, ये पार्किंग, ये ड्राइंग रूम, ये बेडरूम, ये अटैच टॉयलेट, ये कॉमन टॉयलेट, ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया, ये बेडरूम, ये स्टेयरकेस, ये आपका किचन। तो मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाए। 40 बाई 50 है प्लॉट की साइज। उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख है। 40 फीट प्लॉट की चौड़ाई है, 50 फीट प्लॉट की लंबाई है, और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो ये देखिए दोस्तों, टोटल इसके अंदर 3 बेडरूम बना हुआ है ड्राइंग रूम समेत, तो वो भी तो बेडरूम में होता है, ठीक है। ये देखिए 3.5 फीट का पीछे पैसे छोड़ रखा हमने, और इस तरह भी ये छोड़ रखा है, ठीक है। तो ये आपका किचन हो गया, ये स्टोर रूम, ये वॉश एरिया, ये स्टेयरकेस के नीचे दरवाज़ा, ये बेडरूम 11 बाई 12 का, ये इसका दरवाज़ा 3.5 फीट का, और फिर ये डाइनिंग और लिविंग एरिया 13 फीट 9 इंच बाई 27 फीट 3 इंच। ये आपका कॉमन टॉयलेट 7 बाई 7 का, ये अटैच टॉयलेट 7 बाई 6 का, ये मेन डोर 4 फीट का, दोनों तरफ 2-2 फीट की विंडो, और ये एक ड्राइंग रूम 11 फीट 2 इंच बाई 12 फीट का। इसका एक दरवाज़ा अंदर घर के अंदर खुल रहा है, एक दरवाज़ा बाहर खुल रहा है, और इधर ये 3.5 फीट का डोर, और ये बेडरूम 11 बाई 12 का। इसका अटैच के अंदर ये देखिए 6 बाई 7 का अटैच टॉयलेट, और फिर ये हमारा हो गया पार्किंग 11 बाई 14 फीट 3 इंच का, और यहाँ पे ये 5 फीट का पैसेज, ठीक है। तो ये इस प्रकार मैंने डिज़ाइन किया। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसको जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।